हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक लेके हाजिर हूँ। शुड वी एक्साइल चाइनीज प्रोडक्ट्स और बॉयकॉट? क्या हमें चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए? क्या हमें इंडिया में उसे एग्जिस्टेंस में नहीं रहने देना चाहिए? स्वदेशी यूज करना चाहिए? मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आप सारी डिटेल्स जान पाएंगे। मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं चाइना पे, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीप होते हैं और अच्छे होते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। अच्छे इन द सेंस कि उस प्राइस सेगमेंट में, जैसे MI बैंड आप ले लीजिए, MI के फोन्स ले लीजिए, रियलमी के फोन्स ले लीजिए, 12-13 हज़ार में, 10 हज़ार में, 8 हज़ार में अच्छे फ़ोन निकाल देते हैं। अगर वही आप जाएंगे STC में या अदर ब्रांड्स में, सैमसंग में, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो लोग प्रीफर करते हैं जो सस्ते में बढ़िया मिल जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों हम इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, एक तो ढंग के बनाते नहीं हैं, और बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए दो चीज़ है, OEM और ODM। देखिए, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखिए, मैं थोड़े बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ ये दो चीज़ें हैं क्या। मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा डिटेल्स पता चलेगा कि OEM और ODM में अंतर क्या होता है। देखिए, OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो कंपनी होती है वो R&D पे पैसे खर्च करती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस पर पूरा रिसर्च होता है कि क्या चीज़ कैसे होगा, तो उसका पूरा मेहनत होता है उस कंपनी का। जैसे एप्पल, सैमसंग, LG, सोनी, हुआवे, ये सारे जो कंपनीज हैं ये R&D पे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इनके जो फ़ोन के कॉस्ट होते हैं वो भी ज़्यादा महंगे होते हैं कंपेयर टू अदर फोन्स। अब हम बात करते हैं ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए चाइना के क्विकू फोन है या अदर बहुत सारे वहाँ पे जो कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। आप जाएंगे वहाँ देखेंगे चाइनीज मोबाइल कंपनीज मतलब किलो के भाव से हैं। तो ये इंडियन कंपनी जाते हैं वहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, मतलब कोई R&D नहीं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं, कोई जो इक्विपमेंट सिलेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। वो फ़ोन उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना GB रैम है, कैमरा क्या है, और बोलते हैं इस पे मेरे कंपनी का लोगो मार के हमें 1 लाख पीस दे दीजिए। और वो इंडिया में क्या कहते हैं, माइक्रोमैक्स लॉन्च न्यू फोन विद फलाना ढिमका, जो भी चूतिया बनाना होता है वो बनाते हैं। तो इससे अच्छा कि आप चाइनीज प्रोडक्ट्स ही लीजिए, क्योंकि चाइनीज क्या कर रहे हैं, असेंबल तो इंडिया में कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं, फुल्ली मेड इन चाइना होता है, ना कि असेंबल इन इंडिया भी होता है। जो माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स, मतलब घटिया कंपनीज जो हैं, तो हमें इस चीज को हटाना होगा। जो ये माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स है, इनको क्या करना होगा, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। कॉस्ट ज्यादा आएगी मानता हूं, बट हम लोग पे करने के लिए रेडी हैं, हम लोग पे करेंगे। आप बनाओ दो, तो हमें मजबूरन चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ भागना पड़ता है। एक तो आप क्वालिटी नहीं देते हो, ऊपर से कुछ ढंग का नहीं देते हो। अब कौन सा लें? देखिए, सीरियसली बात यह, सब कोई एप्पल के फोन अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए जो गेमर है, अगर सैमसंग के फोन आप लेंगे तो गेमिंग के लिए आप फोन लेंगे तो आप समझ लीजिए आपको 30 हज़ार के आसपास पैसे खर्च करना पड़ेंगे। जी हाँ, गेमिंग के लिए, नहीं तो आपको फ्रेंड ड्रॉप्स ये और क्या, जो गेमिंग फोन होते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब मैं बहुत हैवी यूजर हूँ, मुझे वीडियो रेंडरिंग वगैरह सारी चीजें करनी होती है, तो मुझे चाहिए पावरफुल फोन जो पैसे भी कम लगे और अच्छे सामान भी दे। तो अगर मैं सैमसंग लूंगा तो मैं सैमसंग के S सीरीज फोन्स प्रीफर करना चाहूंगा, S9 या S10। तो वहां पे कॉस्ट मुझे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इनके क्या है, K20 Pro, ये सब सारे आप देखिए 22-23 हज़ार में आपको मतलब फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है, और आप इसमें कुछ भी करिए आसानी से चलता है, तो लोग ये प्रीफर करने लगते हैं। तो चाइनीज जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका बहिष्कार करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और जो इंडियन कंपनीज है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो भी कॉस्ट आती है उसमें रिडक्शन करना पड़ेगा, और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सबसे मेन पार्ट ये होता है। और चाइनीज जो गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो इंडियन कस्टमर चाहता है वही आपके सामने सर्व कर दिया जाता है, और कॉस्ट भी जो है हिसाब से रखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि Redmi Note 9 Pro Max मतलब 10 से 20 या 25 सेकंड में सोल्ड आउट हो गया। और अभी क्या हो रहा था
कि चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, नहीं लेना है। अभी देखिए रियलमी के फोन्स आ रहे हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं लेना है तो आउट ऑफ स्टॉक क्यों कर रहे हो भैया? क्यों खरीद रहे हो? क्यों खरीद रहे हो? तो देखिए जनता है वो ऐसे नहीं समझेगी जी हाँ। बस ऐसे क्या होता है ऑन पेपर, मैं चाइना के खिलाफ हूं, मैं उसके प्रोडक्ट्स नहीं यूज करूंगा। और जो भी ऐसा कर रहे हैं वो सारे चाइनीज फोन यूज कर रहे हैं जी हाँ। मैं खुद चाइनीज यूज कर रहा हूं, मैं रियलमी एक्स यूज करता हूं जी हाँ। तो क्या किया जाए? ऐसा कोई अल्टरनेट है हमारे पास? हमारे पास अल्टरनेट नहीं, हम लोग मजबूर हो जाते हैं चाइनीज जो है मोबाइल या गैजेट्स खरीदने के लिए। तो हमें जो इंडियन कंपनीज है वो ऐसी चीजें दे जो मतलब अगर मुझे 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा भी देना पड़े लेकिन वो मेड इन इंडिया हो और कंपनीज भी इंडिया हो तो हम लोग रेडी हैं पे करने के लिए। लेकिन कुछ भी नहीं है। आप देखिए क्या माइक्रोमैक्स क्या बनाती है भाई? अब तो मोबाइल भी ढंग के नहीं आते हैं, मोबाइल आते ही नहीं है। लॉन्च किए उसने, नहीं किए हैं, मतलब कुछ भी ढंग का नहीं है। लावा कार्बन इंडेक्स तो जैसे लग रहा है मार्केट से गायब ही हो गए। कुछ भी स्मार्टरॉन कंपनी आई थी, उसने भी मतलब फोन्स बनाए थे सचिन एसआरटी को लेकर, वो भी अब गायब हो गई है मार्केट से। आपको सरवाइव करना पड़ेगा, आपको अच्छी चीजें देनी पड़ेगी कम प्राइस सेगमेंट में, लेकिन वो आप दे नहीं पाएंगे। और चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, एकदम लाइन लगाई रहती हैं। फोन देखते हैं एमआई के एक साल में कितने फोन लॉन्च होते हैं? 6-7-8 फोन तो ऐसे मतलब किलो के भाव से लॉन्च करता है और सारे आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। आप देखिए सब लोग खरीदने के लिए आतुर रहते हैं। अभी एमआई बैंड 5 लॉन्च होगा ना, अभी देखिएगा किस स्पीड से बिकेगा। अभी रेडमी ईयरबड्स एस लॉन्च हुआ है, उसने एक हफ्ते में 1 लाख यूनिट बेच दिया है। 1 लाख यूनिट, अब समझिए बात को, 1 लाख यूनिट बेच दिया है उसने। तो चाइनीज गुड्स का बहिष्कार हम करेंगे, लेकिन बेटर अल्टरनेटिव होना चाहिए। अल्टरनेटिव ही नहीं है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं हम? बिना गैजेट्स या मोबाइल के तो आदमी रह नहीं सकता है। तो हम लोगों के पास बेटर अल्टरनेटिव्स नहीं है। अगर अल्टरनेटिव्स है तो बहुत कॉस्टली है, जो हर कोई पे नहीं कर सकता है। मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं चाइना जो भी प्रोडक्ट देती है मैं उसके मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं खुद चाहता हूँ इंडिया इस मामले में इंडिपेंडेंट बने जी हाँ। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो इंडिया में ही सारे मैन्युफैक्चर हों, सारे सब कुछ हों, सारे डिजाइन हो, R&D पे पैसे लगाएं। कुछ करते ही नहीं है यहाँ के लोग। कंपनीज माइक्रोमैक्स इतनी अच्छी बीच में उठी थी, मतलब एशिया में मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन हो गई थी। उसके बाद भी उसने मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा और आज देखिए मार्केट से ही गायब है। टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया उसको अपने। Xiaomi को देखिए, Xiaomi ने क्या निकाला था, Redmi 1S, आज देखिए कहां पे, टीवी, मतलब हर एक चीज आता है उसके, पेन तक आते हैं जी हाँ। मतलब सारी चीजें, ट्रिमर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का नाम लीजिए, बल्ब, मतलब सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करता है वो। इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। तो हमें चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन बेटर, कृपया प्लीज इंडियन कंपनीज से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढंग का कुछ बनाइए और ऐसा मजबूर कर दीजिए हम लोगों को। हम 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये ज्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो आप प्लीज ढंग का कुछ बनाइए और हम लोग पैसे ज्यादा पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद।